किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह ने मेरे कुछ लेख अखबारों में पढ़े थे। जब वो प्रधानमंत्री बन गए, मैं उनसे मिलने के लिए 12 तोलो रोड पर गया। उस दिन उन्होंने केवल 2 व्यक्तियों को बुलाया, एक मुझको, एक मुस्लिम लीग के अध्यक्ष श्री सुलेमान सेठ साहब को। बड़ी उम्र के थे वो। मुझसे बोले कि तुम वही नरेंद्र सिंह हो जो अखबारों में लिखते हो? मैंने कहा जी। तो चौधरी साहब ने कहा तुम लिखते अच्छा हो। अखबारों में लिखने का नतीजा ये आया कि मैं जब भी चौधरी चरण सिंह जी के पास गया, अगर 100 बार मिलने गया हूँगा तो मैं समझता हूँ कि 95 बार मुझसे अवश्य मिले होंगे। बल्कि वो बैठे होते थे, कोई केंद्रीय मंत्री आ जाए, कोई मुख्यमंत्री हो जाए, कोई आ जावे, लेकिन मैं उनके बीच में बैठ सकता था। कभी कभी कुछ मुख्यमंत्री जैसे बनारसी दास जी थे, वो एक बार ताज्जुब में पड़ गए। तो माता जी से कहा ये कौन है? कार्यकारिणी की बैठक होती रहती थी, जब तक मीटिंग स्टार्ट नहीं होती थी उससे पहले मैं उस मीटिंग में भी बैठ सकता था। उनका बहुत स्नेह था मेरे ऊपर, और मैं स्नेह का कारण एक और भी था कि मैं उनको सही सी बात बता दिया करता था। जब लोकदल में मैंने ये महसूस किया कि अब चौधरी साहब को, अजीत सिंह जी को राजनीति में ले आना चाहिए, तो मैंने उनसे कहा, मैं चौधरी साहब राजनीति में आप अजीत सिंह जी को ले आइए। तो वो बोले, कुछ देर तो शांत हो गए 10-15 सेकंड के लिए, बोले मेरे बाद में तुम तय कर लेना। एक दिन में माता जी ने दिल्ली बुलाया। सोफे पे माता जी, चौधरी अजीत सिंह जी और चौधरी चरण सिंह जी बैठे हुए थे। मैं उनके ड्राइंग रूम में ज़मीन पे बैठ गया। मुझे सुखद आश्चर्य लगा कि 2-4-10 सेकंड में ही चौधरी अजीत सिंह जी उठे और मेरे पास ज़मीन पे आके नीचे बैठ गए। तो ये चौधरी परिवार का, चौधरी चरण सिंह के परिवार का शिष्टाचार था जब अजीत सिंह जी राजनीति में नहीं आए थे। एक दिन मैंने उनसे हास परिहास में कहा भी कि देखिए साहब, समय समय की बात है, एक दिन आप मेरे साथ ज़मीन पे बैठते थे, अब मैंने कि मैं आपके नारे लगा रहा हूँ। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ये सब बात उनके पार्टी के अखबार में छपी। चौधरी साहब ने मुझे मथुरा जिला लोकदल का 4 बार अध्यक्ष बनाया, अपने साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी रखा, बहुत स्नेह किया। मेरे मित्र तो ये कहा करते थे कि जितना इंदिरा जी PL मिश्र जो पार्टी के जिलाध्यक्ष थे उनसे लगाव रखती थी, प्यार करती थी, उतना ही चौधरी अजीत सिंह जी नरेंद्र सिंह से स्नेह रखते हैं और नरेंद्र सिंह जी की बात भी गहराई से विचार करते हैं। तो ये सम्मान चौधरी साहब ने मुझे दिया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जब मैं सदस्य बना तो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मुश्किल से 25 व्यक्ति होते उसमें ठाकुर अमर सिंह भी थे, उसमें वो हीरोइन थी एक उनके साथ की, वो भी थी, और बड़े बड़े लोग भी थे। लेकिन वहाँ पर भी चौधरी साहब मुझको इज्जत बहुत दे देते। वहाँ पे उनकी एक इच्छा थी कि नरेंद्र सिंह को मैं किसी पद पर बैठा लूँ। वो मुझे किसी आयोग का, किसी निगम का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। मैं MLA या MP तो बनना चाहता था, लेकिन आयोग का अध्यक्ष बनने के बाद में 6 साल के लिए मथुरा नहीं छोड़ना चाहता था मैं। तो चौधरी साहब इस बात पे आश्चर्य भी करते थे। आज चौधरी साहब हमारे बीच नहीं है। वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े चौधरी थे, उसमें चौधरी साहब जैसी धमक भी थी, वो दबते नहीं थे। उनका हास प्रयास करने का तरीका बहुत अच्छा था। वो मजाक बहुत करते थे, लेकिन कभी भी किसी व्यक्ति से मजाक ऐसी जो चुभ जाए वो नहीं करते थे। जैसे आपको उनको मजाक करने का एक तरीका बताऊं, एक पार्टी का कार्यकर्ता बोला, चौधरी साहब इसको टिकट दे दो, आप ये जीत जाएगा, अगर न जीते तो मुझे फांसी पे चढ़ा देना। वो चिरंदाज खिलखिलाते हुए हंसे और देखो इसको सुनो, मैं इसको टिकट दे दूं और फिर फांसी पे चढ़ जाऊं, और हंसे इस बात पे। तो इस तरह की मजाक करते थे कि वो सुहानी भी लगती थी। और मेरे ख्याल से कभी भी चौधरी साहब सामान्य जनता के बीच में बैठे हुए हों तो वो हास प्रयास बहुत सुहावना करते रहते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी जगह
हम श्री जयंत चौधरी को स्वीकार करेंगे और जो इज़्ज़त हमने चौधरी अजीत सिंह जी को दी है वही इज्जत हम जयंत जी को देंगे। ये है कि जयंत जी की उम्र कुछ कम है, लेकिन राजा की या नेता की उम्र नहीं देखी जाती। हम लोग सलाम करते हैं जो तख्त पे बैठा होता है, जो कुर्सी पे होता है। तो जयंत जी की बात, जयंत जी के आदेश हम उसी तरह से मानेंगे जैसे हम चौधरी अजीत सिंह जी के मानते आए थे। आज चौधरी साहब हमको छोड़ के चले गए। हम लोग सब मायूस हैं, अपनी श्रद्धांजलि देते हैं और इन्हीं शब्दों के साथ में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे नेता चौधरी अजीत सिंह जी की आत्मा को शांति प्रदान करना। जय हिंद, जय चौधरी अजीत सिंह।